हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल से बड़ा डर लगता है। कोई एक ऐसी रणनीति बताइए कि हम लोग सवाल लगा लें और अगर पूरा भी ना लगा पाए तो यार 4 नंबर का सवाल हो, कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाए। ठीक है, तो आज कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। प्रॉपर 12 साल हो गए हमें यही सब देखते हुए। ठीक है, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा गलती करता क्या है। जरा समझिए सर, सबसे पहले बच्चे को यह बताया जाता है कि तुम क्या करो यार, तरीका सीख लो खाली, बाकी तो लग ही जाएगा। लेकिन यह सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस चीज को काहे से डिनोट करते हैं। मान लिया हिंदी में अगर कह दिया कि धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, अब आपको यही नहीं पता है कि धारा को आई से लिखते हैं या करंट को आई से लिखते हैं, तो सवाल आपके लिए वहीं पे खत्म हो गया। जिसे आप लोग हिंदी में इबारत कहा करते थे, जो सवाल उतरा हुआ होता है उसे आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे सवाल की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपका सब्जेक्ट जिस भी लेवल पे आप 12th के लेवल पे देख रहे हैं, 10th के लेवल पे देख रहे हैं, बीएससी के लेवल पे देख रहे हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं सबसे पहले सीखिए। ABCD बोलते हैं इसे कि मान लिया I माने करंट है, R माने रेजिस्टेंस है, T माने टाइम है, V माने वोल्टेज है, ठीक है, या फिर E माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या जो भी चीजें हैं सारी चीजें एक एक करके देखिए कि आई हिंदी में गए तो आई माने धारा है, आर माने प्रतिरोध है, टी माने समय है, बी माने विभव है, ई माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सब कुछ पहले चाहो तो भैया अगर कतई बेसिक लेवल पर तो पहले कॉपी लो, उस कॉपी में लिखो प्रॉपर कि आपके नोट्स में क्या क्या चीजें हैं। आई है, पहला मिल गया, आई लिख लिया फटाफट से, क्या है, धारा है। अगर इस लेवल पे भी अभी नहीं हो आप तो सबसे पहले यह देख लो कि किसे काहे से लिखते हैं। अगर आपने इतना देख लिया तो मान के चलो अगर 3 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर तो कोई काट नहीं सकता। कैसे सवाल आया, उसने कहा किसी चालक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपने लिख दिया I बराबर 5 एम्पियर, लिख लिया। सवाल नहीं शुरू हुआ, कोई फार्मूला नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, बस ये पता है कि धारा को 5 यानी I से लिखते हैं तो I का मान 5 एम्पियर। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 19 है। तुमने देखा यार इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या लिखते हैं, N से लिखते हैं, तो N का मान लिख दिया 10 की घात 19। समय जो है प्रति सेकंड दे रखा 1 लिख लिया। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, E इज द फाइंड आउट। अगर यानी आवेश को E से लिखते तो E इज द फाइंड आउट। यानी अगर आपने इतना भी लिख दिया तब भी एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करना, यार चलो बच्चे ने उतारा तो है, स्टेप मार्किंग है, चलो उसे कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा। तो न्यूमेरिकल में नंबर लेने का पहला तरीका क्या है, आप सबसे पहले अपने नोट्स में प्रॉपर एक टेबल बनाओ और देखें कौन कौन सी चीजें हैं, उन सबको लिखें। ठीक है, और आराम से देख लें कि कौन सी चीज क्या है। ठीक, अब क्या हुआ, जब आपने इतना उतार लिया तो इतना उतारने के बाद में समस्या नंबर 2 कि ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें I आता है, N आता है, E आता है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा, तो यानी दूसरे नंबर पे आपको फार्मूले पता होने चाहिए, मतलब थ्योरी को कायदे से पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे आप क्या करें, फार्मूले याद करें। फार्मूले आप कैसे याद करेंगे, फिर आप अगेन आप अपने नोट्स खोलेंगे, मॉडल खोलेंगे, जो भी आपके पास है, सारे फार्मूले एक पेज पे लिखें, कायदे से सारे फार्मूले लिखें और लिखने के बाद उन्हें याद करें। जब कभी भी जो बेसिक लेवल के सवाल होंगे उनमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपने ऐसे करके उतारा और आपको याद आया ये वाला फार्मूला फिट हो सकता है, आपने मान रखा और आराम से आंसर आ जाएगा। हमारे एक सर जी थे, वो कहते थे 3 स्टेप में सवाल को लगाया करो, क्या दिया है यानी ये, क्या चाहता है यानी ये, और क्या कर सकते हैं। तो कर सकने वाला जो तीसरा स्टेप है वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपको पता है, आपने मान रखने की कोशिश की, मान लिया आपने, मान रखा, चलो इतना रख लिया, Q बराबर NE या NE बराबर IT मान रखा। अगर हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने यार लिखा भी है, उसे फार्मूला भी आता है, मतलब 3 में से 2 नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं और 99% केसेस में यह सवाल हल होकर आंसर आ सकता है। और आखिरी स्टेप जब आप इतना सब सीख लेंगे तो फिर आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, कुछ सवाल देखने हैं, कुछ लगाने की कोशिश करनी है, YouTube की कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देख लेनी कि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल कैसे लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो अलग तरीके से लगते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी इतनी ज्यादा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये आपके सारे काम में आने वाले जितनी भी स्ट्रेटजी हमने बताई आपको काम में आएगी। कल हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।